My dear students of TDC Part 3 Chemistry Honors, I am Dr. Gajendra Prasad Singh, Head and Associate Professor, Department of Chemistry, Jamnilal College, Hajipur, Vaishali. My students, today I am going to discuss the preparation of naphthalene. Naphthalene, the molecular formula C10H8. As we have discussed, two benzene rings are fused at ortho position. This naphthalene is prepared by two methods. First is commercial method and the second is synthetic method. मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि नेफ्थलीन जिसका अणुसूत्र C10H8 है, जिसका संरचना सूत्र टू बेंजीन रिंग्स आर फ्यूज्ड एट ऑर्थो पोजीशन, यानी दो बेंजीन रिंग ऑर्थो पोजीशन पर जुड़े होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। इस नेफ्थलीन को हम कैसे तैयार करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं? प्रथम जो विधि है प्राप्त करने की वो व्यावसायिक विधि है, जिसको हम कॉमर्शियल मेथड कहते हैं। एंड द सेकंड इज सिंथेटिक मेथड, जिसमें हम लोग खुद तैयार करते हैं, जिसमें प्रयोगशालाओं में हम लोग तैयार करते हैं, उसका नाम है सिंथेटिक मेथड। नाउ वी कम टू डिस्कस फर्स्ट कॉमर्शियल मेथड। इस कॉमर्शियल मेथड में हम सभी जानते हैं कि ये सभी कोल टार से प्राप्त होते हैं। द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल टार प्रोड्यूसेस ए नंबर ऑफ फ्रैक्शंस। Among them, middle oil fraction is 1, having boiling point 172 to 30 degree Celsius. हम लोग जानते हैं कि कोल टार, जिसको हम लोग अलकतरा कहते हैं, पहले तो यह बिल्कुल बेकार की चीज मानी जाती थे, लेकिन इसी अलकतरा से हम लोग बहुत बेशकीमती वस्तुओं का भी निर्माण करते हैं, प्राप्ति करते हैं। तो उस अलकतरा के यानी कोल टार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ए नंबर ऑफ फ्रैक्शंस, बहुत उसके अंश प्राप्त होते हैं, और उन अंशों में एक एमंग देम मिडिल वाइल फ्रैक्शन इज 1। उन अंशों में एक मिडिल वाइल फ्रैक्शन माने मध्य तेल अंश है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 170 से 230 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दिस मिडिल वाइल फ्रैक्शन इज अलाउड टू कूल व्हेन नेफ्थलीन crystallizes out, while phenol and its homologues remains in the mother liquor. इस मध्य तेल अंश में मुख्य रूप से दो चीजें होती हैं। इसमें फिनॉल होता है और नेफ्थलीन होता है। वैसे और कुछ हैं, लेकिन जो मुख्य हैं उसमें फिनॉल और नेफ्थलीन है। तो यह जो मध्य तेल अंश है, इसको हम लोग ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, और जब ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि नेफ्थलीन क्रिस्टल बनकर के तैयार हो जाता है, और मदर लीकर में, मातृद्रव में फिनॉल बच जाता है।
अब उसको हम छानते हैं। छानने के बाद जो क्रिस्टल्स प्राप्त होता है, द क्रिस्टल्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूजिंग। ये जो क्रिस्टल्स जो होते हैं उनको सेंट्रीफ्यूगल मशीन के द्वारा हम लोग उसको अलग कर लेते हैं, उस क्रिस्टल को, और छान लेते हैं। तो मदर लीकर बच गया, मदर लीकर में हमको फिनॉल चला गया। अब जो क्रिस्टल प्राप्त होता है इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं सेंट्रीफ्यूगिंग माने सेंट्रीफ्यूगल मशीन से। सेंट्रीफ्यूगल मशीन से जब हम इसको अलग कर लेते हैं इन क्रिस्टलों को, यानी नेफ्थलीन के क्रिस्टलों को, अब इसके बाद इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु घोल से धोते हैं। अभी जो हमको सेंट्रीफ्यूगल मशीन के द्वारा जो क्रिस्टल प्राप्त हुआ उसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु घोल से धोते हैं। इससे क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसमें जो फिनॉल जो सटा होता है, जो लगा रहता है, वो हट जाता है। एंड देन विथ कोल्ड एंड कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड टू रिमूव अदर इम्प्यूरिटीज। अब तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल से धो लेने के बाद फिर इसे ठंडे और शांत गंधका अम्ल से धोते हैं। तब इसके बाद क्या होता है कि नेफ्थलीन के साथ जो अशुद्धियां लगी होती हैं, जुड़ी होती हैं, वो सभी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। द क्रिस्टल्स आर देन वॉश्ड विथ वाटर। इसके बाद तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल से धोते हैं। फिर उसके बाद उसको हम ठंडे और शांत गंधका अम्ल से धोते हैं। उसके बाद इसे हम साफ पानी से विथ फ्रेश वाटर हम धो लेते हैं। एंड देन इट इज फर्दर प्यूरिफाइड बाय सब्लिमेशन। और इसके बाद इसको हम ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा इसका हम शुद्धिकरण कर प्राप्त कर लेते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस होता है। इस प्रकार से ये व्यावसायिक विधि है नेफ्थलीन को प्राप्त करने की। अब दूसरा जो मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं दैट इज सिंथेटिक मेथड। हम इसका सिंथेसिस करते हैं। तो सिंथेसिस में दीज मेथड्स मे बी एम्प्लॉयड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नेफ्थलीन इन द लेबोरेटरी। प्रयोगशाला में निम्न जो हम चर्चा करेंगे, बाद जो चर्चा करेंगे, उन विधियों से नेफ्थलीन को तैयार किया जाता है। फर्स्ट मेथड इज व्हेन 4-methyl butone। I want to repeat it again. When 4-phenyl butone is passed over red hot lime, नेफ्थलीन इज फॉर्म्ड। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब 4-phenyl butone को लाल तप्त चूना दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड पर प्रवाहित करते हैं तो नेफ्थलीन की प्राप्ति होती है, जिसका रासायनिक समीकरण नोट में दिया गया है। इसको भली भांति देखा जा सकता है कि बेंजीन रिंग इज अटैच्ड विथ CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। It is 4-phenyl butone when it is passed over red hot lime। जब इसको लाल तप्त चूना पर प्रवाहित कराया जाता है तो नेफ्थलीन that is 2 benzene rings are fused at ortho position having molecular formula C10H8 plus 2H2. This naphthalene is obtained. This is the first synthetic method. Now the second is when 4-phenyl but3 in oic acid
is heated at 300 degrees Celsius. Alpha naphthol is formed. And this alpha naphthol on distilling with zinc dust yields naphthalene. ये जो दूसरी जो विधि है सिंथेटिक विधि जिसे हम प्रयोगशाला में प्राप्त करते हैं उसमें 4-phenyl but 3 in oic acid, that is benzene ring is attached with CH double bond CH bond CH2 bond C double OH. This is 4-phenyl but 3 in oic acid. It is heated at 300 degrees Celsius. We give a product which isomerizes to give alpha naphthol. Here I want to discuss that when 4-phenyl but 3 in oic acid is heated at 300 degrees Celsius, that one atom of hydrogen and the OH group of 4-phenyl, that is carboxylic group, OH group of carboxylic acid reacts to give H2O. Here that means at 300 degrees Celsius on heating 4-phenyl but 3 in oic acid, one molecule of water is removed and a bond between that benzene ring and the carbon of carbonyl group, that carbon is a new bond is formed. That means the product is obtained, that is one benzene ring attached with CH double bond CH bond CH2 and bond CO, and this one valency of C is attached with the carbon of benzene ring, and this isomerizes to alpha naphthol, that is one benzene ring and the other benzene ring is attached at ortho position and one OH group is attached, so at alpha position, so it is known as alpha naphthol. And this alpha naphthol on heating with, distilling with zinc dust gives naphthalene, which is shown in the note, that is C10H8. Now the third is Haworth synthesis, that was in 1932. This synthesis was done by Haworth in 1932. यह हावर्थ के द्वारा 1932 में दिखाया गया था, बताया गया था. When benzene is treated with succinic anhydride in the presence of aluminum chloride, beta benzoyl propionic acid is obtained, which is reduced by zinc Hg and HCl, gives gamma phenyl butyric acid, which on heating with conch sulfuric acid yields alpha tetralone, and this alpha tetralone on reduction with zinc Hg and HCl gives tetraline, and this tetraline on heating with selenium gives naphthalene. It is important synthesis that it is the journey from benzene to naphthalene. That benzene when heated, when reacts with succinic anhydride in presence of aluminum chloride, this is Friedel-Crafts reaction, gives beta benzoyl propionic acid, and this beta benzoyl propionic acid on treatment with zinc and Hg in presence of HCl gives gamma phenyl butyric acid, and this on heating with conch sulfuric acid gives alpha tetralone, and this alpha tetralone on
treatment with zinc Hg and HCl gives tetraline. That is tetraline, that is tetrahydronaphthalene. And this tetraline on heating with selenium gives naphthalene. I want to tell you that the whole journey from benzene to naphthalene is in Haworth synthesis. In this way, my students, we come to know the preparation of naphthalene. That preparation of naphthalene is done by two methods. First is commercial method and the second is synthetic methods. Thus, here we discussed about preparation of naphthalene. Thank you, my students.